फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका संजीव सर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं इन्फिनेटिव सेंटेंस का। ये जो वॉइस है काफ़ी यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए जो 11th 12th फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ वगैरह का। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को स्पेशली बिट्रिकली पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, जो कि आपको हर एक कमी की दूर कर देगा फ्रेंड्स। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ओके, तो चलिए आज देखते हैं इन्फिनेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं। ओके, तो दो तीन तरह से हम आज आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब टू है, उसके बाद V1 लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट। पैसिव करना क्या है, यूजुअली जैसा हम लोग पैसिव टेंस का बनाया है वैसा ही इसका ही बनाएंगे, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग है। ऑब्जेक्ट को आप जरूर कहता है आगे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब आ रहा है ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। फिर टू, और हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि टू के बाद जो आता है हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, ना कि V3 और V4। जैसे यहाँ देखिए बी जो है V1 में आ रहा है, उसके बाद आपको जो वर्ब रहेगा उसको V3 में टर्न कर देना, बदल देना है, बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए एग्जांपल क्या है। यू आर टू लर्न इंग्लिश, यू आर टू लर्न इंग्लिश, शी हैज टू buy a car. Now you check the structure. Subject, auxiliary verb, to V1 हुआ and that is object. तो आपको करना है क्या फ्रेंड्स, पैसिव में आपको ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दीजिए आगे। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर आ रहा है, तो आप इसको इज एम आर का ही फॉर्म में देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे इंग्लिश है तो आप इज लगा देंगे, यहाँ आर लगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू था। अब देखिए क्या लगाना है आपको, टू, फिर बी दे देंगे। बी के बाद आपका जो यूज होगा वो वर्ब थ्री का होगा। जैसे यहाँ लंच है कर देंगे V3 इसका और बाई लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यू जाएगा क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम होता है। अगला सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स क्या है, इसमें सब्जेक्ट सी, एक्सिलरी वर्ब, ये इन्फिनिटिव हो रहा है और ऑब्जेक्ट में आपका एकार है। तो ऑब्जेक्ट आकार को आगे कर दीजिए। यहाँ देखिए हैव हैज वाला एक्सिलरी वर्ब आया तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगाना है। तो एकार यहाँ पे दैट इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी आपका लगेगा सिंगुलर, एकार हैज। उसके बाद टू लिख दीजिए, बी। अब यहाँ देखिए बाय है तो इसका V3 जो होता है वो बाउट। ओके, फिर सब स्ट्रक्चर के अनुसार आपको बाय लिखेंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए, तो सी का ऑब्जेक्ट जो बनता है वो हर होता है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह का सेंटेंस आपको पैसिव में बनाने के लिए मिले या एरर्स में आए तो आप आसानी से इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते अब सेकेंड स्ट्रक्चर पे, आप इसे लिख लीजिए। तो सेकेंड स्ट्रक्चर फ्रेंड यहाँ है, बहुत सारा जो सेंटेंस शुरू होता है वो देयर रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, एक्सिलरी वर्ब होंगे, उसके साथ नाउन लगा हुआ रहता है। ओके, और लास्ट में आपका इन्फिनिटिव होगा, मतलब टू प्लस V1, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आप जब इसे पैसिव में बदलेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ से आपको नाउन तक कोई परिवर्तन करना नहीं है। हमें बदल कौन सा सेंटेंस को रहे, सिर्फ हम लोग इन्फिनिटिव को चेंज कर रहे हैं पैसिव में। ओके, तो देखिए सेम वैसा ही लिखेंगे, देयर प्लस एक्सिलरी वर्ब और नाउन जो रहेगा सेम वैसा रहेगा। अब आपको बताया मैंने इन्फिनिटिव कैसे बदलते हैं। टू के बाद आपको बी लगा देना, जो वर्ब रहेगा उस वर्ब को V3 में लिख देंगे। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल क्या है।
देयर इज नो बुक टू रीड, मतलब पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। ओके, तो आप देखिए, चेक करिए, यहाँ तक देखिए, देयर है ऑक्सिलरी वर्ब, आपका नाउन में यहाँ पे नो बुक आ रहा है, उसके बाद इंफिनिटिव में टू रीड है। ओके फ्रेंड्स, जब आप इसे पैसिव में बदलेंगे तो जनरली जैसे आपका जो लिखा हुआ पैसिव का स्ट्रक्चर वैसे, जैसे देखिए यहाँ पे देयर है तो इसको वैसा ही लिखना है, देयर इज नो बुक। अब बदल दीजिए इसको आप पैसिव में, कैसे बदलेंगे, टू के बाद आपको बी लिखना है और रीड का भी थ्री, तो रीड का भी थ्री सेम होता है, रीड रेड रीड। ओके, तो ये सेकेंड टाइप का इन्फिनिटिव सेंटेंस था। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए बनाने के लिए तो आप बिल्कुल ना चूके और उसे पूर्णतः बना ले। फ्रेंड्स, देखते हैं थर्ड नंबर स्ट्रक्चर जो है क्या है। फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर बहुत सारा सेंटेंस इट से शुरू होता है। ओके, तो इट का जब अगर रहे, जैसे यहाँ पे देखिए इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद रहेगा नाउन, यहाँ होंगे इंफिनिटिव और ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, क्या है, इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब नाउन प्लस टू, ये हो गया इंफिनिटिव आपका यहाँ तक, और ऑब्जेक्ट। पैसिव जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ तक बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब नाउन सेम रह जाएगा, आप यहाँ पे अतिरिक्त में फोर लगा दें। ओके, अब ऑब्जेक्ट को फोर के बाद आपको लिख देना है। ओके, अब जो बच रहा है ये इंफिनिटिव जो वर्ब है, उसको टू के बाद में बी प्लस भी लगा दीजिए। ये पैटर्न है पैसिव में चेंज करने का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे कैसे बदला जाता है। ओके, एग्जांपल देखिए, इट इज टाइम टू शट द डोर। ओके, इसमें इट इज हाई टाइम भी आ सकता है। तो आप घबराए नहीं, बिल्कुल इस पैटर्न पे बनाए। फ्रेंड्स, करा इट इज टाइम टू शट द डोर, मतलब ये समय है दुकान बंद करने का। चलिए इसको पैसिव में हम लोग बदलते हैं, यहाँ तक कोई परिवर्तन करना, नो चेंज। ओके, इट हो जाएगा इज, टाइम लिखेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर में आ गया, इट इज टाइम मतलब नाउन तक आ गया, फिर आपको फोर लिखना है। अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ द डोर है। क्या फ्रेंड, द डोर, उसके बाद टू बी। अब ये जो वर्ब दिख रहा है आपको, उसको भी थ्री में बदलेंगे, तो इसका भी थ्री भी वही होता है, सट सट सट। वन मोर एग्जांपल फ्रेंड्स, इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर। ओके, इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर। तो सेम उसी तरह का है, इसे बदलिए, यहां तक आपको चेंज नहीं करना है, इट इज टाइम। ओके, अब यहाँ पे आवर प्रेयर जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लगाने से पहले आपको क्या करना होगा, फोर लगाइए और फिर उसके बाद आवर प्रेयर, उसके बाद देखिए टू भी लगा दीजिए। ये जो वर्ब दिख रहा है से, उसको भी थ्री में बदल देंगे।